पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक तजर्बे के दौरान LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुआयना किया। पाकिस्तान नेवी ने शुमाली बहिरा अरब में एक जामे बाहरी मशक के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक बदलती हुई बहरी जंगी हिकमत अमली के तकाजों के मुताबिक इस मशक में रवायती और बगैर पायलट निजामों की सलाहियतों को कामयाबी से आजमाया गया। मशक के दौरान पाकिस्तान नेवी ने जदीद दफाई निजाम की सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अमूदी लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब लाइव फायर किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी दफाई शोबे में अहम संग मील है। पाक अमरीका 13वीं इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। ISPR के मुताबिक इंस्पायर्ड गैम्बेट 2026 मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में जारी। 2 हफ्तों पर मुहित मशकें काउंटर टेररिज्म डोमेन में जारी रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात के इश्तराक के जरिए बाहमी अफवाह तहफ़ीम और ताउन को बढ़ाना है। मुश्तरका मशकों में शहरी जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों के साथ साथ एक दूसरे की ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन तरीकों को समझने पर भी जोर दिया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का दौरा इराक। एयर चीफ को इराकी फिजाइया के हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ की इराकी फिजाइया के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा अस्करी ताउन को फरोग देने पर बातचीत। मुश्तरका तरबियत और अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशनल हम आहंगी को मजबूत बनाने मुश्तरका मशकों पर इत्तेफाक किया गया। एयर चीफ ने दोनों ममालिक के गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। एयर चीफ ने इराकी फिजाइया की तरबियत सलाहियत में इजाफे के लिए ताउन का यादा। तुर्किया की पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत की ख्वाहिश। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के इस इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और इससे आगे के खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में नुमायां तब्दीली आएगी। तुर्की के पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने के हवाले से बातचीत अगले मरहले पर पहुंच चुकी है। जल्द ही तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी मुआहदा तय पा जाने की तवक्को। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बागे जिना में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। कराची में डिप्टी कमिश्नर शर्की ने PTI को बागे जिना में जलसे की इजाजत दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया। जलसे के दौरान अमन अमान की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजबीन पर होगी। ख्याल-अंगेज तकारीर और मवाद, फिरका वाराना गुफ्तगू और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी मुंतजबीन की होगी और जलसा मुकर्रर वक्त से पहले खत्म करना लाजिम होगा। जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की। तहरीक इंसाफ की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को सहूलतें दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। PTI को कहा है, सड़कों पर जल्द से जुलूस नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने हमारी बात को समझा है। पाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से इसी के मुताबिक निपटा जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर तनकीद करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने अपने अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए। ये सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम मौजूद है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से निमटने के लिए रियासत का लाहे अमल भी वाज़िया है। रियासत के खिलाफ कोई भी हथियार उठाएगा तो इससे निमटने का तरीका सबको मालूम है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ़ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने भिजवाई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है और पिछले माह के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। तो देखिए, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन सेफ हैंड्स। और ये एक टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविश है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकॉनमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है
टांगे की सवारी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हमारी मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान मईशत महफूज हाथों में है, दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों ने भिजवाई हैं। ये एक टीम वर्क है जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं और इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहुत काविश है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान टांगे की सवारियां हैं। हम कहाँ पर खड़े थे और आज कहाँ पर हैं, और 2022 में कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट से बच के उसमें मुआशी इस्तेहकाम भी ऐसा होगा कि आपके IMF के प्रोग्राम के रिव्यूज़ भी क्लियर होंगे, आपकी रेटिंग्स एजेंसीज भी, आप तीनों आलमी रेटिंग्स एजेंसीज भी पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग बेहतर करेंगी। आपका पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का 22% से गिर के 10.5% तक आ जाएगा। आपकी महंगाई की शरह जो पहले एक स्टेज पर 38% पे थी और पिछले साल 2024 में फरवरी में तकरीबन 22-23% के करीब थी, वो आज गिर के सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। और ये कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, और ये कि इस साल जो हमने बजट हासिल किया जून 2025 में, माली साल 2025 का, कि वो किसी भी मिनी बजट के बगैर उसके अहदाफ हासिल हो सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने 2025 को पाकिस्तान के लिए कामयाब साल करार दे दिया। पाकि दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि PTI ने IMF को खत लिखकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्के हक में फतह के साथ साथ सफारती महाज पर भी कामयाबियां मिली। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया गवाह है। तिंतास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की दुनिया तायीद कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए मुतहर्रिक पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डिक कैथ लैब का क़याम होगा। डिस्ट्रिक्ट कार्डियोलॉजी सेंटर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट तरबियत याफ्ता स्टाफ की तैनाती के लिए इक़दाम का आगाज। 90 मिनट के अंदर ज़राई कार्डियोलॉजी मरकज में पहुँचने पर मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। जंग मियाँ वाली बिहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल होगी। बखर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह में लैब फंक्शनल की जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। ज़राई कार्डिक कैथ लैब में फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को स्पेशल पैकेज का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज के बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कैथ लैब बनने से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी, बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी, जाम खान शोरो, ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शरीक थे। इजलास में वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने आबपाशी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने केनाल क्लोजर्स के दौरान सिखर बैराज के कम अज कम 27 दरवाजे तब्दील करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि ज़राअत की तरक्की के लिए आबपाशी के निज़ाम को मजीद मौसर और जदीद बनाना नागुज़ीर है। अगर मुल्क को ज़राई शोबे में खुद कफील बनाना है तो आबपाशी के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। सिंध में 13,000 से जायद मंसूबे शुरू किए गए। मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कें, आबपाशी और समाजी मंसूबों पर काम जारी है। मंसूबों की बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे का मकसद शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाना और कराची के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सड़कों, पार्कों, निकासी, रिवरेज और स्ट्रीट लाइटनिंग के ये अपग्रेडेशन के काम मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिससे शहरी मयार जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी आई है। 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 40.18 अरब डॉलर वतन वापस भेजे। स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क से मौसूल तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र का हुजम 3.58 अरब डॉलर रहा। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से मौसूल हुई। पाकिस्तानियों ने 81 करोड़ डॉलर वतन भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ डॉलर, बरतानिया 56 करोड़ डॉलर और यूरोपीय ममालिक से 49 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। मरकजी बैंक का कहना है कि जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र साल की कम तरीन सतह पर रही, जो 3 अरब डॉलर थी, जबकि मार्च 2025 में साल की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र 4.05 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2025 में माहाना औसत पर तरसीलात ज़र 3.34 अरब डॉलर रही।
اسلام آباد میں پانی کی کمی کے سدباب کے لیے جامع پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ، جڑواں شہروں کے لیے مشترکہ طور پر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور وزیر اعظم کے مشیر سید توقیر شاہ کی شرکت۔ جڑواں شہروں میں پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم اقدامات کا جائزہ۔ اسلام آباد میں پانی کی فراہمی کے موجودہ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی تجاویز پر غور، واٹر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں خامیوں کی نشاندہی اور مؤثر ترسیل کے لیے مؤثر نظام کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر لیا۔ پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ قلیل مدتی پلان کے تحت تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب حکومت کا 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم نجی سیکٹر سے خریدنے کا فیصلہ، 3500 روپے فی من خریدی جائے گی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ کی پریس کانفرنس، کہا نجی سیکٹر سے گندم خریدنے کا مقصد گندم کی قلت سے بچنا ہے۔ گندم کی خریداری اور مارکیٹ تک رسائی شفاف طریقے سے ہوگی۔ بینکوں کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ حکومتی اقدام سے شہریوں کو سستی روٹی اور گندم ملے گی۔ گزشتہ سال گندم کی قلت نہیں ہوئی، اس کی وجہ حکومت پنجاب کی مؤثر پالیسی ہے۔ پنجاب بھر میں سردی کی شدت، ممکنہ برف باری، دھند اور سموک کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ راستے میں عوام کے جان و مال کے تحفظ، تعلیمی اداروں، طبی سہولیات اور سیاحتی مقامات پر پیشگی انتظامات کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ راستے میں ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ راستے کے مطابق 10 سے 16 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ راولپنڈی، مری، گلیات اور پوٹوہار ریجن میں شدید سردی کے ساتھ برف باری متوقع ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ اس دوران دھند اور سموک کی صورتحال میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہری خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، جبکہ سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جاری کردہ ہدایت پر عمل کریں۔ حالات بہتر ہونے تک شہری ایران جانے سے گریز کریں، پاکستان نے ایران کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی حالات بہتر ہونے تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ایران میں مقیم افراد غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کریں، پاکستانی سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں رہیں۔ ادھر تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔